अपने टीचर की एक बात याद आ गई कि जब हम मैट्रिक एग्ज़ाम दे चुके थे और क्लास में हमारा आखिरी दिन था, तो हमारे टीचर ने हमें कहा कि आज जब आप इस क्लास से निकल कर जाएंगे, फिर कभी भी आप इस तरह से दोबारा आप तमाम क्लास फेलो इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। और यही हुआ कि क्लास से निकलने के बाद तकरीबन 95-96% मेरे जो बेहतरीन दोस्त थे वो मुझसे ऐसे बिछड़े कि उनकी खबर तक नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं और किस हाल में हैं, कौन इस वक्त ज़िंदा है और कौन दुनिया से रुखसत हो चुका है। जब इसी बात को आप अपनी आम ज़िंदगी में लेकर आते हैं, आप देखें कि अगर आप बस पर सफ़र करते हैं, जहाज़ पर सफ़र करते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, बहरी जहाज़ में सफ़र करते हैं, शिप में यानी कि आप सफ़र करते हैं, जब वो अपनी मंजिल तक पहुंचती है, चाहे वो ट्रेन हो, हवाई जहाज़ हो, शिप हो या कि बस हो, जब उसकी सवारियां उतरती हैं तो उसके बाद कभी भी आप उस तरह से इकट्ठे नहीं हो पाते और ना ही आप दोबारा मिल पाते हैं। जो कि ज़िंदगी एक सफ़र है। ज़िंदगी के हर मोड़ में आपको इस तरह के बहुत सारे तजर्बात से गुज़रना पड़ता है, इसलिए बड़ी एहतियात से काम लें। जो मेरे दोस्त मुझसे बिछड़ गए, बाज़ का यकीनन मेरी वजह से उनका दिल दुखा होगा, लेकिन वो मुझे दोबारा नहीं मिल सके कि मैं उनसे माफ़ी मांग सकूं। सफ़र के दौरान जो सवारियां उतर के चली जाती हैं दौरान सफ़र, अगर आपने उनके साथ किसी किस्म की कोई खुदा न खास्ता बदतमीज़ी की हो या उनका दिल दुखाया हो, जब वो आपके पास से उठकर चले जाते हैं तो उसके बाद वो दोबारा आपको नहीं मिलते। इसलिए ज़िंदगी पूरी की पूरी इंतहाई एहतियात के साथ गुजारनी चाहिए कि आपकी वजह से किसी दूसरे का दिल ना दुखे। खुदा ना खास्ता अगर आपकी वजह से किसी का दिल दुखता है और फिर वो दोबारा आपको मिल नहीं पाता, तो ये आपके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ रह जाता है कि आप उससे दोबारा मिलकर ना उससे माजरत कर सकते हैं, ना माफ़ी मांग सकते हैं। इंसान को गुस्सा आ जाता है और गुस्सा इसीलिए हराम है कि उस वक्त आपकी ज़बान से ऐसे ऐसे जुमले निकल जाते हैं जो कि दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाते हैं।